आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। राज्य में नम्रता और आदर। सुसमाचारों में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के माध्यम से नम्रता और आदर की गहरी कथा का सामना करते हैं। यूहन्ना 3:27 एक ऐसे क्षण को दर्शाता है जो परमेश्वर के राज्य की कार्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। यूहन्ना एक चल रहे विवाद के बीच अपने चेलों से बात करते हुए गहरी ज्ञान का वचन कहता है, एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल सकता जब तक कि उसे स्वर्ग से नहीं दिया गया हो। यह सरल लेकिन गहरी अंगीकार परमेश्वर के राज्य के आंतरिक मूल्य, नम्रता और आदर पर चर्चा के लिए मंच तैयार करती है। परमेश्वर का राज्य उन सिद्धांतों पर चलता है जो अक्सर दुनिया द्वारा मनाए जाने वाले मूल्यों के विपरीत होते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां जो पिछले हैं वह पहले होंगे, मत्ती 20:16, और दास सेवा करता है, मत्ती 20:26 से 28। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस कार्य का उदाहरण दिया जब उसने अपना ध्यान खुद से हटाकर यीशु मसीह की ओर करने का फैसला किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची नम्रता खुद के बारे में कम नहीं सोचना है बल्कि खुद के बारे में कम सोचना है। आज के समय में नम्रता को अक्सर गलती से कमजोरी या महत्वाकांक्षा की कमी के रूप में देखा जाता है। हालांकि बाइबल की नम्रता एक बल है जो परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को पहचानती है। यह नीति वचन 22:24-4 में अच्छी तरह से वर्णित है, जो कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम समझते हैं कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, याकूब 1:17, तो हम अपनी सफलताओं और असफलताओं को परमेश्वर की संप्रभुता के प्रकाश में देखना शुरू करते हैं और प्रतिस्पर्धा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। यीशु के आधारभूत के रूप में यूहन्ना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फिर भी जब अनुयायियों के लिए यीशु के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विकल्प सामने आया तो उसने इसके बजाय उनका आदर करना चुना। यूहन्ना का जीवन पवित्र शास्त्र का एक प्रमाण था जो कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:30। यह राज्य में आदर का सार है, दूसरों को ऊपर उठाना, कभी कभी खुद से भी ऊपर, क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा लिखी जा रही भव्य कथा में अपनी भूमिका को समझते हैं। मसीह के देह में हर एक सदस्य का एक अद्वितीय कार्य होता है। 1 कुरिन्थियों 12:12 से 27। जब शरीर के एक अंग का आदर किया जाता है तो हर अंग आनंदित होता है। यह सच्ची नम्रता है। दूसरे की सफलता पर इस तरह खुशी मनाना जैसे कि वह हमारी अपनी सफलता हो। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले इब्रानियों 12:2 यीशु पर अपनी नजरें टिकाकर रखने से हम प्रतियोगिता भाग लेने की इच्छा को रोक सकते हैं और इसके बजाय उनके राज्य के विस्तार के लिए सहयोग कर सकते हैं। जब हम खुद को मसीह में स्थापित करते हैं, जैसा कि कुलुस्सियों 2:19 आग्रह करता है, हम परमेश्वर से आने वाली वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। यह यीशु के साथ स्थायी संबंध में है कि हम नम्र बने रहने की कृपा और दूसरों का ईमानदारी से आदर करने की क्षमता पाते हैं। यह एक निष्क्रिय नम्रता नहीं है जो उपलब्धि से दूर भागती है, बल्कि एक सक्रिय नम्रता है जो सभी आशीषों के स्रोत को पहचानती है। प्रारंभिक कलीसिया हमें कार्य में नम्रता की एक सुंदर चित्र देता है। प्रेरितों के काम 4:32 हमें बताता है कि विश्वासियों की भीड़ एक हृदय और एक आत्मा थी। उनमें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके पास जो कुछ था वह सब आपस में बांट लेते थे। उनकी नम्रता ने उनके बीच एकता और सम्मान की आत्मा को बढ़ावा दिया, जो कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली गवाह था। जैसे ही हम इन सच्चाइयों पर विचार करते हैं, हम अपने मार्गों पर विचार करें। क्या हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे को कहां पूरा करना चाहिए? क्या हम अपने लिए सम्मान चाह रहे हैं या हम परमेश्वर और दूसरों का आदर करना चाह रहे हैं? आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, मुझे आपके राज्य में नम्र और आदरणीय बनने में मदद कर। मेरी मदद कर कि मैं खुद को वैसे ही देखूं जैसे आप मुझे देखते हैं और दूसरों को वैसे ही महत्व दूं जैसे आप उन्हें महत्व देते हैं। मेरा जीवन आपके राज्य और आपके मूल्यों का एक प्रमाण हो। यीशु के नाम में, आमीन।